एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम हसन था। बचपन से ही वो बहुत होशियार था। इसकी उम्र शायद सिर्फ 10 साल होगी कि अचानक इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारियां हसन के कंधों पर आ गईं। इसने अपनी माँ से मशवरा करके घर के गुजारे के लिए एक गाय खरीद ली। हसन अपनी गाय को दिन भर जंगल में ले जाकर चराया करता और इसका दूध पीकर घर के सारे खर्चे पूरे करता। एक दिन जब हसन शाम के वक्त अपने घर वापस जा रहा था तो इसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के चंद लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहे हैं। हसन ने घर आकर अपनी मां से पूछा कि सिपाही गांव के लोगों को पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं। तो इसकी मां ने जवाब दिया, बेटा, हमारे बादशाह ने सिपाही लगान वसूल करने के लिए भेजे थे। जिन लोगों ने लगान दे दी उन्हें छोड़ दिया और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए हैं। कल वही सिपाही चौकीदार के पैसे वसूल करने आएंगे। हसन ने हैरत से पूछा, मां, ये चौकीदार क्या होता है? हसन की मां ने जवाब दिया, बेटा, रात को चौकीदार और सिपाही गश्त करते फिरते हैं ताकि डाको डाका ना डाल सकें। इसे चौकीदार कहते हैं और ये पूरे साल में वसूल किया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे। मैं यही सोच रही हूं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम चौकीदार की अदायगी कर सकें। हसन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर फौरन संभल कर बोला, मां, फसल की पकाई पर आधा अनाज तो सिपाही गांव वालों से जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं। बाकी अनाज से वो बेचारे पूरा साल गुजारा करते हैं। ये लोग अनाज फरोख्त नहीं करते तो लगान कहां से दें? इन्हीं डाकुओं का क्या डर? इसका क्या डर तो अमीर लोगों को होना चाहिए और इन्हीं से बादशाह को चौकीदार का टैक्स लेना चाहिए। खैर, कल मैं बादशाह के दरबार जाऊंगा और इस जालिम के कानों में ये सब बातें डाल दूंगा। अगर वो मेरी बात मान गया तो ठीक, वरना मैं बादशाह के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हसन की मां ये सुनकर बहुत घबरा गई। इसने हसन को बहुत समझाया और मनाया, लेकिन वो न माना। अगले दिन हसन सुबह सुबह था। इसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और मां से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन इसकी मां ने जाने से इनकार कर दिया। इसने हसन से कहा कि बादशाह बहुत जालिम है, वो तुम्हें जरूर कत्ल करवा देगा। अपनी मां की ये बात सुनकर हसन बोला, मां, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पक्का इरादा कर चुका हूं, जरूर जाऊंगा। आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। हसन की इज्जत को देखकर इसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और इसने मजबूर होकर इसे इजाजत दे दी। शहर गांव से बहुत दूर था और हसन पैदल जा रहा था। रास्ते में शाम हो गई। शुरू में इसे बहुत डर लगा और दिल में सोचने लगा कि इतने बड़े जंगल में जहां हर तरफ अंधेरा है, वो रात कैसे गुजारेगा। अचानक इसे दूर से रोशनी नजर आई। हसन रोशनी देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी इस तरफ चल पड़ा। वहां इसने एक बहुत खूबसूरत और शानदार घर देखा। वो डरते डरते इस घर के दरवाजे तक पहुंच गया और दस्तक दी। घर के अंदर से आवाज आई, कौन है? हसन ने जवाब दिया, एक बदकिस्मत मुसाफिर। ये कह ही पाया था कि अंदर से दोबारा आवाज आई, अंदर आ जाओ। ये जवाब सुनते ही हसन ने दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही है और एक नौजवान पलंग पर बेहोश पड़ा है। हसन को देखकर वो बूढ़ी औरत और भी घबरा गई। हसन ने कहा, घबराओ मत, मैं एक मुसाफिर हूं और रात गुजारने के लिए यहां आया हूं। अगर आप इजाजत दें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। इतनी देर में नौजवान होश में आ गया। इसने हसन से पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? हसन ने सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी।
ये सुनकर नौजवान ने हसन के साथ हमदर्दी जाहिर की और वादा किया कि मैं भी तुम्हारे साथ बादशाह के दरबार जाऊंगा, क्योंकि कल बादशाह ने मुझे बुलाया था और कहा था कि कल शहजादी की शादी है, इसलिए तुम्हें अपनी फसल का अनाज हमें देना होगा। अब तुम ही बताओ कि हम अपना सारा अनाज कैसे दे दें और हम पूरा साल कैसे गुजारेंगे। हसन ने यह सुनकर कहा, यह वाकई तुम पर बहुत जुल्म होगा, मगर तुम वहां जाकर क्या करोगे? हसन ने बहुत मना किया, मगर वो जवान नहीं माना। आखिरकार तंग आकर हसन ने कहा कि तुम पहले अपनी माँ से इजाज़त ले लो, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। ये सुनकर जवान ने अपनी माँ से इजाज़त ली और हसन के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद हसन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर जवान ने कहा, मेरा नाम अनवर है। और यूं बातें करते करते पूरा दिन गुजर गया और शाम को महल के करीब पहुंच गए। रात उन्होंने एक सराय में गुजारी। सुबह जब दरबार लगा तो ये दोनों इजाज़त लेकर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने उनके आने की वजह पूछी तो हसन ने बड़े अदब से अपना मकसद बयान किया और साथ ही साथ गरीबों पर रहम करने की दरख्वास्त भी की। मगर बादशाह को एक बात भी समझ में ना आई। अचानक वो दोनों पर आग बगोला होकर बोला, बेवकूफ़ कहें के, हमें सबक देने आए हो, जैसे हमारी आंखें बंद हैं और हम बेवकूफ़ हैं। ले जाओ, इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। दोनों ने बहुत आंसू बहाए, मन्नतें कहीं, खुशामद की, मगर बादशाह के सामने उनकी कोई ना चली। किसी को इन पर रहम ना आया। सिपाहियों ने उन्हें बड़ी तरह घसीटते हुए महल से ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। इत्तेफाकन शहजादी अचानक महल से गायब हो गई और ये बात फौरन पूरे महल में फैल गई। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा कि 24 घंटों के अंदर अंदर शहजादी का पता लगाना ज़रूरी है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये हुक्म सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। उसने दिल में सोचा कि बादशाह बड़ा जालिम है। इतने कम वक्त में ना शहजादी का पता चलेगा और ना हम इस दुनिया में जिंदा बचेंगे। सब्र करके बेचारा मायूस होकर गर्दन झुकाए वापस लौटा और इसने पूरे शहर में ऐलान करा दिया कि जो भी शख्स शहजादी का पता लगाएगा उसे सोना और चांदी तोल कर इनाम दिया जाएगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शहजादी को वापस ले आए, क्योंकि इसे एक जादूगर उठाकर ले गया था। ये बात हसन के कानों तक पहुंची तो उसने सिपाही से कहा कि भाई, तुम बादशाह से कहकर इजाज़त दिलवा दो, फिर हम इस जादूगर को देख लेंगे जिसने शहजादी को उठाया है। शुरू में सिपाही ने समझा कि ये दोनों कैदी इस बहाने से भागना चाहते हैं, लेकिन इसने ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। ये सुनकर बादशाह का चेहरा खुशी से खुल उठा और फौरन इसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही सिपाही ने हसन को बादशाह के सामने पेश किया। जाते हुए अनवर ने कहा, भाई मुझे मत भूलना, अगर मुझे साथ ले चलो तो मैं कहीं नहीं ना कहीं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुनकर हसन ने अनवर को तसल्ली दी और खुदा हाफिज कहकर रवाना हो गया। जब हसन दरबार में बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने हसन से कहा, तुम्हें हमारी तरफ से इजाज़त है कि तुम शहजादी को तलाश करके ले आओ, मगर हमारी एक शर्त है, वो ये कि अगर तुम 40 दिन के अंदर अंदर वापस ना आए तो तुम्हारी माँ को कत्ल करवा दिया जाएगा। हसन ने इस शर्त को कबूल करते हुए कहा, आलीजा, बराह करम, आप अनवर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। बादशाह ने अनवर को कैद खाने से बुलाया और हसन के हवाले करते हुए कहा, जा खुदा तुम्हें कामयाब करे, लेकिन मेरी शर्त मत भूलना। ये दोनों बादशाह को सलाम करके जंगल की तरफ निकल गए। जादूगर की तलाश में 3 दिन गुजर गए, लेकिन जादूगर का पता ना चल सका। आखिरकार चौथे दिन ये एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्हें एक गार नजर आया और गार के पास बैठे एक बूढ़े शख्स पर उनकी नजर पड़ी। इसके नाखून इतने बड़े थे कि आगे की तरफ मुड़ गए थे।
सर के बाल एड़ी तक और दाढ़ी के बाल घुटने तक आ गए थे। ये बूढ़ा आंखें बंद करके बैठा था। हसन और अनवर हमत करके इसके पास आ गए। उनके पैरों की आहट से बूढ़े ने आंखें खोल दें और हैरत से इन्हें देखने लगा। इन्हें देखकर बूढ़े ने पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? इस पर हसन ने बूढ़े को पूरा वाकया सुनाया। काफी देर गौर करने के बाद बूढ़े ने कहा, बेटा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो काम बहुत खतरनाक है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इस पर हसन ने जवाब दिया, बाबा, ये बात हम भी जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब हम अपने लिए नहीं बल्कि इस काम से पूरे गांव वालों का फायदा होगा। हर साल जो अनाज उनसे छीना जाता है वो बंद हो जाएगा। तो अगर इस नीक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। हसन की इस बात का बूढ़े के दिल पर बहुत असर हुआ और हसन के कंधे पर हाथ रखकर इसे गार में चलने के लिए कहा। अनवर घबराते हुए हसन के साथ हो गया। जब ये दोनों गार पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, बेटा, लगता है तुम दोनों भूखे हो। फिर बूढ़े ने एक ठुकरी में से रोटी की चंद टुकड़ियां निकालें और उनके सामने रख दें। चूंकि ये दोनों वाकई भूखे थे इसलिए रोटी पर झपट पड़े। लेकिन अचानक हसन का चेहरा मुधम हो गया क्योंकि टुकड़ी में सिर्फ एक ही रोटी थी। बूढ़े ने हसन की यह हालत देखकर कहा, घबराओ मत बेटा, सब्र से ये रोटी खाओ। जिसने ये एक रोटी दी है वो और भी देगा। ये दोनों रोटी खाते रहे। मगर हकीकत ये थी कि टोकरी में सिर्फ एक ही रोटी थी। फिर भी दोनों का पेट भर गया। ये दोनों वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। बूढ़े ने दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बच्चों, तुम्हारा पेट भर गया? इस पर दोनों ने कहा, हाँ, खुदा का शुक्र है, पेट भर गया है। बूढ़े ने फिर ढलकियां उठाकर किनारे पर रख दें और दोनों से मुखातब होकर कहा, आज रात तुम लोग यही ठहर जाओ और कल सुबह यहां से निकल जाना। अगर हो सका तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। ये बात उन्हें समझ आ गई और वो दोनों एक कोने में लेट गए क्योंकि दोनों सफर से थके हुए थे और उन्हें 3 दिन बाद खाना मिला था, तो इसका ऐसा निशा सवार था। हवा यूं के लेटते ही नींद आ गई और सुबह होते ही उनकी आंख खिली। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा है। वो जल्दी से मना हाथ धोकर इस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़े ने आंख खोली तो हसन और अनवर ने एक साथ सलाम किया। बूढ़े ने दोनों को दुआ देते हुए कहा, बेटा, डली उठा लाओ और दोनों रोटी खा लो। हसन ने रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि आज डली में रोटी की बजाय हर तरह की मिठाइयां रखी हुई थीं। दोनों ने खुशी खुशी मिठाइयां खाईं। जब दोनों का मिठाई से पेट भर गया, जब हसन गया तो उसने कहा, बाबा, अब हमें यहां से जाने की इजाजत दें। बूढ़े ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और संदूक में से एक गेंद निकालकर हसन को दी और कहा, ये गेंद जादू की है जो तुम्हारी हर मुश्किल में काम आएगी। ले जाओ ये गेंद और जादूगर के महल की तरफ चल पड़ो। इस गेंद को तुम जैसा चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, बस आवाज देकर गेंद को हुक्म दो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दोनों ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और गेंद लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर हसन ने गेंद जमीन पर रखा और कहा, जादू की गेंद, जादूगर के महल का रास्ता बता। ये कहकर गेंद एक रास्ते की तरफ चलने लगी। दोनों इसके पीछे चल पड़े और यूं चलते चलते 8 दिन बाद वो जादू के महल के करीब पहुंच गए और छप छप कर जादूगर के महल में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि जादूगर एक पलंग पर बड़ी आरामदायक नींद सो रहा है। इसके अलावा महल में उन्हें किसी का कोई निशान नहीं मिला। पहले तो वो दोनों शहजादी को महल में ना पाकर बहुत परेशान हुए।
लेकिन हसन ने जादू की गेंद अपनी जेब से निकाली, जमीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद बता शहजादी कहाँ है, हमें वहां ले चल। जादू की गेंद अपनी जगह से हली और एक तरफ चल दी। चलते चलते ये कमरे के सामने रुक गई, मगर यहां शहजादी नहीं थी। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखते रहे। अचानक अनवर अचला और कहने लगा, देखो हसन, यहां ताखाना है, लगता है शहजादी यहां कैद है, चलो इसमें जाकर देखते हैं। ये दोनों हमत करके इस ताखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि शहजादी एक तरफ कोने में बैठी हुई रो रही है। ये दोनों धीमी आवाज में शहजादी के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें अपने पास देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी को हैरत हुई। हसन ने देखकर कहा, शहजादी आप घबराएं नहीं, हम आपके हमदर्द हैं और आपको इस जादूगर से बचाने आए हैं। शहजादी ने हैरत से इनकी तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? हसन ने कहा, मैं हसन हूं और ये अनवर है। बातों में वक्त ज़ाया मत करो, हमारे साथ चलो। ये सुनकर शहजादी उनके साथ चल पड़ी। अभी वो दरवाज़ा पार ही कर रहे थे कि अचानक किसी ने ज़ोर से आवाज़ दी, लड़को वहीं रख जाओ, अगर तुम में से कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तीनों ने पलट कर देखा तो जादूगर बड़ी बड़ी आंखें निकाले खड़ा था। जादूगर ने तीनों को अपने पीछे आने को कहा। मरते क्या न करते, तीनों उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दौड़ चलकर जादूगर एक कमरे के पास रुका। उसने शहजादी से कहा, तुमने इन लड़कों के साथ भागने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम भी याद रखो। जादूगर ने हाथ ऊपर उठाया और कुछ पढ़कर शहजादी की तरफ फूंक मारी। देखते ही देखते शहजादी पत्थर की हो गई। इसके बाद जादूगर ने इन दोनों से कहा कि तुम दोनों उम्र भर यहां कैद रहोगे। जादूगर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और यहां से चला गया। थोड़ी देर बाद हसन ने जेब से गेंद निकाली और कहा, जादू की गेंद, हमें इस झील से निकलने का तरीका बताओ। थोड़ी देर बाद एक दीव निकलकर उनके सामने आ गया और कहने लगा, आका क्या हुक्म है? हसन ने दीव से कहा, ये शहजादी जो पत्थर की बनी हुई है, इसे असल सूरत में ले आओ और हमें यहां से आजाद करवाओ। दीव ने हसन को अपने साथ लिया और साथ लेकर उड़ गया। वो एक चश्मे के पास रुका और कहा, आका यहां से थोड़ा सा पानी अपने साथ ले लो, ये पानी शहजादी पर छिड़का जाएगा, तब ही शहजादी अपनी असल सूरत में आएगी। हसन ने जल्दी से एक बोतल में थोड़ा सा पानी लिया और दीव के पास आ गया। इसने हसन को अपने बाजू पर बिठाया और फौरन जादूगर के महल पहुंच गया। अनवर हसन को देखकर बहुत खुश हुआ और आगे बढ़कर हसन के हाथ से पानी की बोतल लेकर सारा पानी शहजादी पर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही शहजादी असल रूप में आ गई। इसने हसन का बेहद शुक्रिया अदा किया और कहा, यहां से जल्दी भाग चलो, कहीं ऐसा ना हो कि जादूगर दोबारा यहां आ जाए। ये सुनकर हसन ने दीव से कहा, हमें वहां ले चलो जहां वो बोड़े रहते हैं जिन्होंने हमें ये गेंद दी थी। दीव ने एक हाथ पर हसन को, एक पर शहजादी को और पीठ पर अनवर को बिठाकर उसी तरफ उड़ना शुरू किया। अभी वो थोड़ी दूर ही चला होगा कि हसन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि जादूगर उनका पीछा कर रहा है। हसन ने जेब से जादू की गेंद निकाली और जादूगर की तरफ मारी, जिससे जादूगर जलकर राख हो गया। गेंद वापस आ गई। ये देखकर शहजादी के दिल में जान आई। दीव थोड़ी देर बाद इसी बोड़े के पास जाकर रुका। हसन ने शहजादी का पूरा किस्सा इस बोड़े को सुनाया। बोड़े बाबा ने तीनों को दुआ देते हुए कहा, 40 दिन पूरे होने को आए हैं, तुम वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। तीनों ने बाबा को खुदा हाफिज कहा और तीनों दीव के हाथों पर सवार हो गए और फिर दीव उड़ता हुआ फौरन बादशाह के दरबार में पहुंच गया। शहजादी के महल में पहुंचते ही
खुशियां मनाई जाने लगें। बादशाह ने हसन और अनवर से कहा कि तुम्हारे गांव का सारा लगान माफ किया जाता है। साथ ही ये भी ऐलान किया कि आइंदा किसी गरीब से किसी भी किस्म का लगान या टैक्स नहीं लिया जाएगा। बादशाह ने हसन और अनवर की माओं को भी महल में बुला लिया और शहजादी की शादी हसन से कर दी। जब बादशाह ये सब काम मुकम्मल करके फारिग हुआ तो इसने हसन को तख्त पर बिठाकर इसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया और खुद याद इलाहा में मशगूल हो गया। हसन ने इनवर को अपना वजीर बना लिया और सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।